लास्ट वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हम एक प्योर रेजिस्टेंस के थ्रू जो है एसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर उस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट का फ्लो होता है और यहां पर जो वोल्टेज और करंट होता है इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, अर्थात वोल्टेज और करंट जो होता है वो सेम फेज में होता है। लेकिन अगर हम यही एसी सोर्स एक कैपेसिटर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फिर यहां पर वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होता है, अर्थात यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और जो करंट होता है वो हमेशा 90 डिग्री वोल्टेज से आगे होता है। तो ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसके लिए जो इक्वेशन बनता है उसे हम किस तरह से डिराइव करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये हो गया एक कैपेसिटर जिसका कि कैपेसिटेंस हमने मान लिया कि वो है यहां पर C और इसे हमने जोड़ दिया है यहां पर एक एसी सोर्स के साथ। तो हमने मान लिया कि यहां पर इसका जो इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज है वो है यहां पर E इक्वल टू यहां पर ये है E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के। तो ये हो गया इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज। अब देखिए यहां पर अगर मान लेते हैं कि यहां पर इसका ये साइड अभी पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है तो होगा ये कि यहां पर करंट का फ्लो होगा। करंट यहां पर जो है कुछ इस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा, जिससे क्या होगा कि कैपेसिटर के जो है इस प्लेट पर यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज आने लगेंगे, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेंगे और वहीं पर इस प्लेट पर जो है ये नेगेटिव चार्ज आने लगेंगे। तो ये कैपेसिटर का जो चार्ज है वो लगातार बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ये वोल्टेज यहां पर बढ़ता जाएगा। तो हमने मान लिया कि जिस समय यहां पर इसके अक्रॉस ये वोल्टेज है जो कि इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज है, इसी समय यहां पर इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है ये करंट हमने मान लिया कि यहां पर ये करंट है यहां पर I। सो यहां पर जो इंस्टैन्टेनियस करंट है उसे हमने मान लिया कि यहां पर ये है करंट I। और अभी हमने मान लिया कि जिस समय जो है वोल्टेज यहां पर कुछ इतना है और करंट कुछ यहां पर इतना है, उसी समय कैपेसिटर के इस प्लेट पर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है जबकि वहीं पर इस प्लेट पर जो है माइनस क्यू चार्ज है। और साथ ही साथ इन दोनों ही प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहां पर इसी के बराबर होगा। तो यहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में ये भी यहां पर E के ही बराबर होगा। तो यहां पर ये जो E होगा जो कि इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये देखिए यहां पर किसके बराबर होगा। तो यहां पर ये जो E होगा ये बराबर होगा यहां पर कैपेसिटर के इस प्लेट पर जो चार्ज है जो कि है यहां पर Q डिवाइडेड बाय इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो, तो यहां पर ये होगा C। अब हम E के जगह पर जो है इसे लिख सकते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू यहां पर Q बाई यहां पर इसका जो कैपेसिटेंस है वो। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो Q होगा ये Q बराबर हो जाएगा यहां पर C E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहां पर इसे कर देंगे डिफरेंशिएट T के रेस्पेक्ट में। तो फिर यहां से ये हो जाएगा dq बाई dt इक्वल टू यहां पर ये होगा d बाई dt से हम t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई dt और फिर यहां पर हम इसी को लिखेंगे जो कि है C E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब यहां से हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पर देखें हमें क्या मिलता है। यहां पर dq बाई dt ये क्या है, ये है इंस्टैन्टेनियस करंट जो कि यहां पर I के ही बराबर होगा। तो यहां पर ये तो हो गया I इक्वल टू यहां पर हमें जो है इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं तो देखिए ये किसके बराबर होगा, यहां पर ये होगा C ओमेगा E नॉट और यहां पर होगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी के। तो अब यहां से आगे देखिए हम क्या लिख सकते हैं। हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो I है ये बराबर हो गया
हम इसके जगह पर देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर ई नॉट बाई 1/ओमेगा सी के। क्यों? क्योंकि अगर हम इस ओमेगा सी को जो है ऊपर ले जाएंगे तो हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ई नॉट के, और जैसे हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे वैसे हमें फिर से यहां पर ये मिलेगा। तो सी ओमेगा ई नॉट ये बराबर है यहां पर इसी के। ओके, अब देखिए हम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी की जगह पर क्या लिखेंगे। देखिए यहां पर हमें पता है कि कोसाइन ऑफ ओमेगा टी ये बराबर होता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी के, और साथ साथ ये बराबर होता है साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी के। तो हम यहां पर देखिए क्या यूज करेंगे कोसाइन ऑफ ओमेगा टी के जगह पर। अगर आप इसे देखें, इसे जो कि बराबर है कोसाइन ऑफ ओमेगा टी के, यहां पर देखिए जो ओमेगा है ये क्या है, ये है माइनस में, जबकि वहीं पर इस इक्वेशन में देखें वोल्टेज के लिए यहां पर ये जो ओमेगा है ये है यहां पर प्लस में। तो इसलिए हम यहां पर इसे यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इसे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो देखें ये जो ओमेगा है ये प्लस में है, तो हम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी के जगह पर इसे लिखेंगे। तो चलिए यहां से ये हो गया इनटू साइन ऑफ, यहां पर होगा पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी के। तो इससे आगे यहां पर आई जो है ये इंस्टैन्टेनियस करंट ये देखे किसके बराबर होने वाला है। यहां पर हम कहेंगे कि यह है ई नॉट डिवाइडेड बाय, यहां पर इसे हम लिखते हैं एक्स सी के। तो यहां पर ये जो एक्स सी है, ये जो एक्स सी है ये बराबर है किसके, 1/ओमेगा सी के। यहां पर ये बराबर है 1/ओमेगा सी के। इसे हम कहते हैं कि यह है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फिर यहां पर ये जो एक्ससी है ये तो हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनटू यहां पर होगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी के। यहां पर ये जो XC है ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये यहां पर रेजिस्टेंस के ही इक्विवेलेंट होता है। अगर यहां पर रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर के जगह पर तो यहां पर आता रेजिस्टेंस R, लेकिन यहां पर कैपेसिटर है इसलिए यहां पर ये जो है आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये भी रेजिस्टेंस के ही इक्विवेलेंट होता है। तो अब यहां पर ये है मैक्सिमम वोल्टेज, ये कांस्टेंट है, और ये जो XC है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर ये बराबर है 1/ओमेगा सी के। तो ओमेगा यहां पर ये इस एसी सोर्स का जो है जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और सी तो इसका कैपेसिटेंस है, तो यहां पर ये कांस्टेंट होगा। तो फिर यहां पर ये जो है ये एक कांस्टेंट होगा जो कि होता है यहां पर मैक्सिमम करंट के। तो फिर यहां से ये जो आई है ये बराबर हो जाएगा यहां पर मैक्सिमम करंट आई नॉट इनटू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी के। तो फिर यहां पर ये जो इंस्टैन्टेनियस करंट है उसके लिए जो इक्वेशन होता है उसको यहां पर हमने डिराइव कर लिया है। तो इंस्टैन्टेनियस करंट होता है आई नॉट जो कि है मैक्सिमम करंट इनटू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी के। अब अगर आप यहां पर ये जो इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज है इसको देखें और साथ साथ यहां पर जो इंस्टैन्टेनियस करंट है इसको देखें, तो यहां पर जो है फेज जो है वो है यहां पर ओमेगा टी, जबकि इंस्टैन्टेनियस करंट के लिए देखें तो यहां पर ओमेगा टी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहां पर है प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब यह है कि जो इंस्टैन्टेनियस करंट होता है वो इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज से जो है पाई बाई 2 आगे होता है फेज में, अर्थात इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो होता है यहां पर पाई बाई 2 का। तो इसे हम चलिए वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो यहां पर ये रहा वेव डायग्राम। तो इस वेव डायग्राम में जो है यहां पर ये जो है ये जो वेव है ये यहां पर करंट को इंडिकेट कर रहा है, और जबकि वहीं पर ये वाला जो है ये यहां पर ये वाला जो है यहां पर वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है। सो ये हो गया वोल्टेज के लिए। तो यहां पर ये जो वाई एक्सिस होता है ये वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ यहां पर ये
करंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अभी देखें इस समय टाइम क्या होगा, यहां पर टाइम 0 होगा। तो जब टाइम 0 होगा तो देखिए यहां पर वोल्टेज और करंट क्या होगा। तो उसके लिए अगर आप यहां पर t के जगह पर 0 रख देते हैं तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 0, और जैसे यहां पर ये साइन ऑफ 0 होगा वैसे वैसे जो है यहां पर ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये 0 बनेगा। तो फिर यहां पर e है ये यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। इसका मतलब यह है कि जब टाइम 0 होगा तो फिर जो वोल्टेज होगा वो यहां पर 0 होगा। लेकिन क्या इस समय करंट 0 होगा? चलिए देख लेते हैं। यहां पर t के जगह पर हमने रख दिया 0 तो फिर ये बन गया 0। तो फिर यहां पर हो गया साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 0, तो इसका मतलब ये होगा साइन ऑफ पाई बाय 2 के ही, और साइन ऑफ पाई बाय 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 के बराबर। इसका मतलब यह है कि ये जो इंस्टैन्टेनियस करंट है ये बराबर होगा यहां पर आई नॉट के, जो कि है मैक्सिमम करंट के। इसका मतलब कि जब टाइम 0 होगा तो उस समय यहां पर करंट मैक्सिमम होगा, वो आप यहां पर देख भी सकते हैं। तो यहां पर जो है यहां पर ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर ई नॉट मैक्सिमम वोल्टेज को, लेकिन यहां पर ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम करंट आई नॉट को। उसी तरह से अगर आप देखें यहां पर जब मैक्सिमम वोल्टेज है तो उस समय यहां पर देख ले जो है करंट 0 हो गया है, और जब करंट यहां पर फिर से मैक्सिमम होगा तो उस समय वोल्टेज 0 होगा। इसका मतलब यह है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मिनिमम, और जब करंट मिनिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम। तो यहां पर इनके बीच में जो है पाई बाय 2 का एक फेज डिफरेंस है, अर्थात जो करंट है वो हमेशा वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे होता है। अब चलिए हम इसे जो है फेजर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फेजर के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहां पर हमें एक वोल्टेज के लिए एरो ड्रॉ करना होता है। तो यहां पर ये रहा वो एरो, और इसका जो लेंथ होता है वो यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर हमें करंट के लिए भी ड्रॉ करना होगा। तो करंट के लिए हम यहां पर कुछ ऐसे यहां पर ये ड्रॉ कर देते हैं। सो इसका जो लेंथ होता है ये मैक्सिमम यहां पर करंट को इंडिकेट करता है। तो यहां पर ये होता है आई नॉट के बराबर, और यहां पर ये जो आई नॉट होता है ये बराबर होता है यहां पर ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है ई नॉट बाई यहां पर ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्स सी के। और यहां पर देख सकते हैं कि ये जो एंगल होता है ये यहां पर कितना होता है, ये एंगल यहां पर पाई बाई 2 का होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। तो यहां से क्लियरली आप समझ सकते हैं कि ये जो करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री यहां पर आगे है, अर्थात पाई बाई 2 एंगल यहां पर जो है ये करंट हमेशा आगे होता है। तो जब भी यहां पर ये जो फेजर है रोटेट करते हुए ऐसे यहां पर रोटेट करते हुए जब ये यहां पर आएगा इस जगह पर, तो उस समय यही जो करंट है ये यहां पर जो है कुछ ऐसे रोटेट करते हुए तब तक यहां पर पहुंच जाएगा। हमेशा इनके बीच का ये जो फेज डिफरेंस है इसे 90 डिग्री बने ही रहना है। तो इसलिए करंट हमेशा जो वोल्टेज होता है उससे 90 डिग्री आगे रहता है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, कि ऐसा होता क्यों है। तो इसके लिए अगर अभी आप ध्यान से देखें तो मान लेते हैं कि ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। तो इस समय वोल्टेज जो है ये बढ़ रहा है। तो अगर वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ते जाएंगे और यहां पर नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ते जाएंगे। तो अब जब करंट यहां पर ऐसे फ्लो कर रहा है तो यही पॉजिटिव चार्ज यहां पर करंट को रोकेगा, अर्थात करंट को घटाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हम कहेंगे कि इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहां पर जो ऑलरेडी प्लस चार्ज है वो यहां पर पॉजिटिव चार्ज को और आने से रोकेगा। तो शुरू में जब यहां पर कोई चार्ज नहीं होगा इस कैपेसिटर के प्लेट्स पर, तो उस समय तो यहां पर करंट को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा, इसलिए करंट यहां पर काफी तेजी से फ्लो करता है। तो इसलिए इनिशियली देखें तो यहां पर करंट मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करंट को रोकेगा, करंट को बढ़ने से रोकेगा। तो इसलिए यहां पर जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहां पर करंट घटता जाता है। और जब यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाता है, इस समय देखें ई नॉट के, तो उस समय कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। और जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज होता है तो यहां से कोई भी करंट का भी फ्लो नहीं होता है। इसलिए यहां पर जो है जो करंट होता है वो देख ले वो 0 हो जाता है।
तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम इसी एसी सोर्स को जो है एक इंडक्टर के क्रॉस अप्लाई करते हैं तो फिर वहां पर फेज डिफरेंस कितना बनता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।